ओके। तो नमस्कार दोस्तों, डेल 5110 का बोर्ड है ये। तो सबसे पहले ये रैम वगैरह सब निकाल लेते हैं। इसको मैंने चेक किया था क्योंकि ये मैं बाहर जहाँ पर से ये बोर्ड आया वहाँ पर चेक किया था। तो ये पहली चीज़ तो है, ये रिपेयर के लिए जाके आया है। कहाँ पर तो किसी ने तो इसका ग्राफिक्स कन्वर्जन का कुछ तो काम किया है। ये देखिए, ग्राफिक्स का चिप पे हीट भी किया है, सब कुछ 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 किया है, बहुत कुछ किया है। कुछ कुछ ने बहुत कुछ किया है। ओके। तो फिलहाल हम इसे रिपेयर करने का अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट नहीं बोल सकते, अटेम्प्ट बोल सकते हैं, सॉरी। हम ट्राई तो कर रहे हैं, पता नहीं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो फिलहाल तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वीन शॉट करके आया है। तो यहाँ पर है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर के बाद यहाँ पर देखिए बजर मोड में रखा है इसे। तो इसे थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। ये रैम यहाँ पर रख दी। तो इसमें क्या होता है, ये प्राइमरी मॉस्फेट है, सेकेंडरी मॉस्फेट, इसे आरबी फेड भी कहते हैं। आरबी फेड के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शॉर्टिंग है। तो शॉर्टिंग कहाँ पर है, यहाँ पर मैंने चेक किया था। तो ये ग्राफिक्स सेक्शन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शॉर्ट है। और ये ग्राफिक्स के मॉस्फेट है, इसको उन्होंने नहीं निकाला है, जिसकी वजह से ये शॉर्टिंग का इश्यू आ रहा है, मुझे लग रहा है। तो आपको मैं दिखा भी दे सकता हूँ। राइट। तो हम इसे कैसे बंद कर देते हैं। ओके। ओके। तो फिलहाल एक प्रूफ को ग्राउंड कर देता हूँ। एक प्रूफ को ग्राउंड किया। यहाँ पर मैंने एक जंपर लगाया था उस वाले शॉप पे चेक करते समय, जंपर को लगा दिया। ओके। फिलहाल आउटपुट ऑन कर रहा हूँ। अभी ये कितना, ओके, एम्पियर कितना ले रहा है। ओके, 1500 मिली एम्प्स ले रहा है। और यहाँ पर के जो मॉस्फेट है वो हीट हो रहे हैं। मैंने चेक किया था, बाय हैंड चेक करते हैं ना शॉर्टिंग, तो मैंने चेक किया था। तो यहाँ पर ये पावर मॉस्फेट लगे हैं, ये शॉर्ट हो चुके हैं। ओके। तो ये हीट, मतलब ये हीट कर रहे थे। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये वायर भी गर्म हो चुके हैं। तो ये मॉस्फेट, ये इसका कंट्रोलर है, उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हॉट गन को ऑन कर देना है। हॉट गन को ऑन करने के बाद हम एक एक चीज़ को देखेंगे। शॉर्टिंग तो आपको दिखाई दी होगी कहाँ पर है। तो फिलहाल इसे निकालते हैं। तो सबसे पहले फ्लक्स लगा लेते हैं। ये ग्राफिक्स की कॉइल है यहाँ पर। ये 512 MB का ग्राफिक्स आता है इस वाले बोर्ड में। तो ये दिक्कत करता है, पर अगर आप इसमें ग्राफिक्स कन्वर्जन करते हो वरना करने की अटेम्प्ट भी करते हो, तो आपको क्या करना है कि ये सब मॉस्फेट निकालने हैं यहाँ के। पर इन्होंने क्या किया है, सब नहीं निकाले, इसलिए ये दिक्कत कर रहा है। तो पहले यहाँ पर भी एक है, मुझे इसका स्कीमेटिक लेके देखना पड़ेगा, ये भी मॉस्फेट निकालना होगा क्या, वरना स्क्रैप बोर्ड होगा हमारे पास, उससे चेक कर सकते हैं। सेम बोर्ड है क्या ये देखिए, सेम बोर्ड तो लग रहा है। देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डीवीडी ये वगैरह है। तो यहाँ पर मॉस्फेट है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर ये मॉस्फेट है। और इस वाले बोर्ड में वो मॉस्फेट वगैरह नहीं है। तो फिलहाल हम इसे चेक करेंगे। सेम लग रहा है, पर
इसे निकालेंगे, फिर उसका इसके साथ कुछ कनेक्शन है क्या देखेंगे। तो पहले तो ड्राइवर आईसी को निकालूंगा। हो गया, ड्राइवर आईसी से यहाँ पर रख देते हैं। फिर ये मॉसफेट पे जाएंगे, इसके लिए दूसरा ट्वीज़र इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसका ग्रिप नहीं मिलेगा। ये पावर मॉसफेट बोलते हैं, मेटल में आते हैं। तो ज़्यादातर लिनो के T40 सीरीज़ में आपको मिलेगा। ओके, तो फिलहाल इसे निकाल लिया है। तो फिलहाल इसका जो शॉर्टिंग है वो गया है क्या नहीं चेक करेंगे। बजर रेंज में रखा है, यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए शॉर्टिंग तो हट चुका है, पर ये कौन सा मॉसफेट है, वरना ये दिक्कत करेगा। इसका यहाँ पर कुछ कांटेक्ट है, इसे भी निकालना होगा लग रहा है, वरना फिलहाल तो मैंने सभी इसका जो है यहाँ पर कांटेक्ट उससे तो निकाल दिया है। पर देखते हैं ये रजिस्टर क्या काम कर रहा है। यहाँ पर कॉइल पे रख के, कॉइल से इसका क्या लेना देना है। ओके, तो इसे भी निकाल देते। ये भी मॉसफेट है, ये भी सप्लाई वहाँ पर ही जा रहा है, क्योंकि इसमें किसी ने तो ग्राफिक्स कन्वर्जन किया है और हम सिर्फ इसका अटेम्प्ट ले रहे हैं, मतलब हो सकता है क्या नहीं देख रहे हैं। वेन शॉर्ट था, वेन शॉर्ट तो निकाल लिया है, पर इसमें दो मॉसफेट है। तो यहाँ पर नीचे वाले भी दो नीचे, तो यहाँ पर एक है। ओके, लाइट चली गई। ओके, तो इस वाले बोर्ड पे हम काम कर रहे थे और अचानक से लाइट चली गई। इस वजह से हमारा काम जो है वो आधा ही रह गया। तो फिलहाल हम ये वाला जो मॉसफेट है ये और ये रजिस्टर है, इसको निकालने वाले थे। तो उसे निकाल लेते हैं क्योंकि ये ग्राफिक्स का सप्लाई है। ओके, इसे निकाल लिया। तो फिलहाल जितने कंपोनेंट हमें निकालने थे उतने निकाल लिए। फिलहाल इसका इम्पीडेंस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पर देखिए इम्पीडेंस 560 आ रहा है, मतलब हमारा वी शॉर्ट तो निकल चुका है। तो
फिर भी हमें इसे ऑन करके इसका डिस्प्ले नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो है ये एलसीडी डिटेक्ट नहीं करेगा, उसमें दिक्कत हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है वोल्टेज इंजेक्ट करके। ओके, एक राउंड कर लेता हूँ, दूसरा यहाँ पर है। अभी प्रोसेसर और रैम नहीं लगा हुआ है, सिर्फ मैं वोल्टेज डाल के देखने वाला हूँ क्या होता है। फिलहाल ये तो कुछ लोड नहीं ले रहा है। ओके, फिर भी हम इसे प्रोसेसर लगा लेते हैं। तो इसका नॉच इधर है, इससे बैठेगा। रैम भी लगा लेते हैं, एक काफ़ी। यहाँ पर 5-3 का सेक्शन है, तो फिलहाल तो इसे डायरेक्टली ऐसे डाल के देखता हूँ। ये 5-3 इसमें ऑलवेज होता है इस वाले बोर्ड में। तो फिलहाल मैंने यहाँ से सप्लाई डायरेक्टली दिया है, इसलिए ये नहीं ले रहा है। क्या 5-3 नहीं बन रहा है? ओके, वीन का क्या दिक्कत है देखते हैं। फिलहाल वीन हो रहा है पास, वोल्टेज कितना, वीन तो पास हो रहा है पर 5-3 नहीं बन रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका जंपिंग जो है सेंसर रजिस्टर पे है, वो यहाँ पर लगा देते हैं। पहले यहाँ पर मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कहाँ पर सप्लाई कहाँ से है। इसके ड्रेन पे देना होगा हमें सप्लाई, तभी स्विचिंग करेगा। ओके, तो फिलहाल इसका इनपुट कहाँ पर है? ओके, डाल देता हूँ। ओके, फिलहाल इसका जो 5-3 है वो बन चुका है, 11 मिलियम्स उठा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पर है मेरा मल्टीमीटर। ओके, मल्टीमीटर तो वहाँ पर रख दिया। ओके, तो यहाँ पर है 5-3 की कॉइल। आई थिंक एक वहाँ पर नहीं आ रही, फिर इसे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर में आई थिंक ये 5-3 बनना चाहिए। ओके, यहाँ देखिए 5 वोल्ट बन चुका है, 3.3 वोल्ट भी बन चुका है। तो इसे एक बार ट्रिगर करके देखेंगे, पर उससे पहले मैं ये जो है इसका हमने हीटसिंक निकाला था ना, उससे लगाएंगे। तो इसे लगाने से पहले इसे क्लीन करना इम्पोर्टेंट होता है। ये देखिए, इसे क्लीन करेंगे पहले। ये देखिए ड्राई हो चुका है पेस्ट, पुराना वाला जो है। इसे कॉटन से आपको क्लीन करना है, बाद में पेस्ट थोड़ी लगाना है। ओके, पेस्ट लगाई। पेस्ट लगाने के बाद इसका जो सिंक है वो लगा देते हैं। ऐसे कुछ है, इसका वायर यहाँ से बाहर निकलना है, उससे भी निकाल देता हूँ।
ताकि ये ऑन हो तब हमें पता चले। ये फ़ैन घूमेगा ना, सिर्फ फिलहाल हम इसे डेड कंडीशन में था वो ऑन करेंगे इस वीडियो में। बाकी का मुझे ये बीप देता है ये वाला बोर्ड, अगर इसमें वो स्क्रीन लगी ना हो तो फिलहाल इस वाले बोर्ड में तो वही होगा, बीप मिलेगा हमें। और स्पीकर भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये बोर्ड भेजा गया है। तो इसे मैं बजर रेंज में रखूँगा। ऑन किया, फ़िलहाल इसका 11 मिली एम्प्स उठा रहा है और मैं ऑन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर पावर स्विच है, ऑन भी हो गया। ये देखिए फ़ैन घूमने लगा, यहाँ पर पावर एलईडी भी काम कर रहा है, ये देखिए। और मैं चेक करूँगा डिस्प्ले आता है क्या। मुझे नहीं लगता कि इसमें डिस्प्ले आएगा। आ गया, ओके, ये देखिए डिस्प्ले भी आ चुका है। तो मैं एक बार इसे रिस्टार्ट कर लेता हूँ। ये देखिए कंट्रोलर डिलीट को प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए डिस्प्ले चला गया, फिर से रिस्टार्ट के लिए गया और ओके रिस्टार्ट हो रहा है, ऑफ हो गया ये। ओके, तो फिर से ऑन करते इसे। फैन ये अटक रहा है। ऑन किया, ऑन किया, इसका डिस्प्ले ये ऑफ हो रहा है ऑन करने के बाद, थोड़ी देर के बाद। मे बी फैन दिक्कत कर रहा है क्या, क्या इसे रख के देख लेते हैं पहले, क्योंकि ऑन होके डिस्प्ले भी आ गया था, पर फिलहाल ये ऑन होके ऑफ हो रहा है। ऑन हो गया, फिर से 162 पे चला गया। इससे क्यों कर रहा है? ओके, ये कुछ तो दिक्कत कर रहा है। इसका सीमोस निकाल देते हैं ताकि ये डायरेक्टली ऑन हो। चेक करते हैं, ऑन हो गया। ऑन होके ये ऑफ हो रहा है। फिलहाल ये 162 कंज्यूम कर रहा था और फिर से 10 मिली एम्प्स कंज्यूम कर रहा है। मे बी एलसीडी टेस्ट का जो सप्लाई होता है उसके वजह से भी हो सकता है, क्योंकि इसमें एलसीडी लगी हुई नहीं है, उसकी वजह से भी हो सकता है। देखना पड़ेगा कोई दिक्कत कर रहा है। ओके, तो फिलहाल तो इसे इस बोर्ड को लगा कर ही चेक करना होगा, क्योंकि इसमें बाकी का तो ठीक है, मतलब ये डिस्प्ले भी आया था इसमें, सब हो गया, पर ये ऑन होकर ऑफ हो रहा है। मुझे लग रहा है ये एलसीडी का कुछ तो दिक्कत हो सकता है। मतलब एलसीडी का टेस्ट, या इस वाले बोर्ड में क्या होता है 5110 में, ये एलसीडी में क्या होता है, एलसीडी का टेस्ट का एक सिग्नल होता है, वो अगर नहीं है तो ये बीप देते रहता है। तो फिलहाल वो केस भी हो सकती है। तो आई थिंक एक बार मैं देख लेता हूँ। ये ऑन हो गया और डिस्प्ले भी आना चाहिए। डिस्प्ले भी आ गया है, देखो फिर से। इसमें दिक्कत कुछ नहीं है ऐसे लग रहा है, मतलब एक बार ऑन होके फिर से ऑफ हो रहा था, पर फिलहाल तो अच्छे से काम कर रहा है। ये देखिए कैप्स लॉक में हमारा जो है डिस्प्ले वो आ चुका है और बोर्ड भी हमारा ऑन कंडीशन में है। ये देखो यहाँ पर पावर एलईडी ग्लो कर रहा है। तो इसमें दिक्कत कुछ नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो वीन शॉर्टिंग का इशू था, इसमें ग्राफिक्स कन्वर्जन किसी ने तो किया था, और करने के बाद ये आधे कंपोनेंट रख दिए थे, उस जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही थी। पर फिलहाल हमने तो वो कंपोनेंट निकाल दिए और इसको रिपेयर तो हमने कर दिया है। मतलब जिसमें ये वीन शॉर्ट हुआ था, तो इसमें दिक्कत क्या थी, जब भी आप ग्राफिक्स कन्वर्जन के लिए, एक मिनट इसे निकाल देता हूँ पहले। ओके,
जब भी आप ग्राफिक्स कन्वर्जन करते हो और ग्राफिक्स कन्वर्जन करते समय आपको क्या करना होता है कि जो ग्राफिक्स का सप्लाई होता है यहाँ का, मतलब यहाँ जो सप्लाई होता है ना, तो उससे क्या करना है, इस वाले बंदे ने क्या किया, ये कॉइल निकाली और वो रिपेयर हो गया, ऐसे दिया, रिपेयर हो गया आपका लैपटॉप ले लो। और उसमें क्या होता है, यहाँ पर अगर कॉइल नहीं है पर फिर भी आपने आपके 2 मॉसफेट 4 मॉसफेट है, ये ड्राइवर ऐसी है, तो वो क्या करेगा, ये सप्लाई बनाएगा, मतलब 1.2 वोल्ट होगा, वो सप्लाई बनाएगा। अगर ये सप्लाई आउटपुट नहीं जा रहा है तो क्या हो सकता है, ये कभी भी शॉर्ट हो सकता है। इस केस में भी वही हुआ, ये मॉसफेट शॉर्ट हो गया जिसकी वजह से हमें ये दिक्कत मिली। तो फिलहाल तो हमने इसके मॉसफेट निकाल दिए, उसका सब सेक्शन जो था वो क्लीन कर दिया, और हमारा वीन का शॉर्टिंग भी हट चुका है और हमारा डिस्प्ले भी आ चुका है। तो हम इसे फिर से एक बार टेस्ट करेंगे लैपटॉप में लगाकर। फ़िलहाल तो ये ओके है मेरे हिसाब से। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे मोर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।